बचपन से वीना आंटी ने हमें यही सिखाया है कि भगवान ही एक ऐसा सहारा होता है जिसका हाथ पकड़ के कोई भी समस्या पार हो जाती है। जब हर्षा आंटी और मैं हम दोनों छोटे थे, बहुत छोटे थे, उनका काम था हमें मंदिर ले जाना, गुरुद्वारे ले जाना। तो आई थिंक वही होता है बच्चों के अंदर ना, हम बचपन से डाल देते हैं, इनेट कर देते हैं, यू नो। तो वो क्या होता है, धीरे धीरे जब हम उनके अंदर डालते जाते हैं ये चीज़ें कि हाँ मंदिर गुरुद्वारा। देन हर्षा आंटी और मैं कोइंसिडेंटली हम दोनों ही शिव भक्त, वो भी और मैं भी। अब ये शिव का स्वरूप और महाशिव की शक्ति, तो वो शिव का कनेक्टिंग तो था ही था। बट जब मेरी शादी दिल्ली में हुई, मैंने शादी करी अगेन राधा स्वामी में। राधा स्वामी, नो मूर्ति पूजा, नो मंदिर, कुछ नहीं। मेरे ससुराल में मंदिर तो था ही नहीं, nobody had a मंदिर। They didn't believe अगरबत्ती जलाना और ये सब। बट वो अंदर से वो अगेन वही जो अभी शब्द आया था, लिव, वो बचपन से डली हुई थी। तो वो कहाँ जाए, वो कहीं ना कहीं तो निकलनी थी, कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई चैनल तो उसको मिलना ही था। तो बहुत टाइम बाद, इट्स नॉट लाइक कि इमीडिएटली आफ्टर माई वेडिंग, आई थिंक 20 साल हो, नहीं 15-16 साल बाद मेरी एक फ्रेंड आई एंड शी सेड, देखो पता है दीक्षा, एक गुरुजी हैं छतरपुर में, अंदर घुसते ऐसी फ्रेग्रेंस आती है, ऐसी फ्रेग्रेंस आती है कि लगता है कि पागल ही हो गए जैसे। और वो गुरुजी जो है ना, जो मांगो मिल जाता है। मतलब जैसे वहाँ पे तो अगेन सी वही बात है ना कि हमने मांगने के लिए गुरुजी को अपनाया। दिस इज व्हाट शी डिड कि उसकी एक छोटी बहन थी, शी वाज 28 एंड शी वाजंट गेटिंग मैरिड। तो उसने बोला हम बस एक बार गए और देख रिश्ता भी हो गया, सगाई भी हो गई। अच्छा तू कह रही है छतरपुर, छतरपुर फ्रॉम माई हाउस इज लाइक 2 hours, इम्पॉसिबल, माई हस्बैंड विल नॉट अलाउ, इन लॉज विल नॉट अलाउ। चलो पर सुन लिया। वो वहाँ से गुरुजी की एंट्री दिमाग और दिल में हो गई थी। कहीं से एक छोटा स्वरूप मिला, पार्लर वाली आंटी जो घर में आती थी, शी वॉज ऑल्सो अ गुरुजी फॉलोअर, इतने सालों से आती थी पर पता नहीं था कि शी वॉज अ गुरुजी फॉलोअर। देन शी सेड मेरे पास एक इतना छोटा सा स्वरूप पड़ा है, ये रख लो आप। That was the first entry of Guruji into my house. And today संगत जी, आप में से कोई भी अशोक विहार आता है, प्लीज वेलकम। मेरी हर दीवार, हर कोना, हर कमरा, हर एक स्वरूप इज टेकन ओवर बाय गुरुजी। कोई एक कमरा ऐसा नहीं है। धीरे 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 सब कनेक्ट होने लगे। पहले मैं, फिर मेरी मदर इन लॉ। आई टोल्ड हर छतरपुर नहीं जा सकते, बट पास में महेंद्र इंक्लेव है मेरे घर के पास, दीपिका आंटी, शी हैज द सेम लाइक बड़ा मंदिर। मामा एक बार चलते हैं, एक बार चलते हैं। उस वक्त तक कुछ शब्द भी नहीं सुने थे, कुछ भी नहीं सुना था, एक ही सुना था, तू मेरे रूबरू है। एंड आई रियली लव्ड इट। मतलब वो ऐसा लगता था जैसे कोई सामने खड़ा होके बोल रहा है तू मेरे रूबरू है। एंड संगत जी, जब मैंने सीढ़ियाँ उतर के बेसमेंट में गई, पहला शब्द जो कानों में पड़ा जोर से वो यही था, तू मेरे रूबरू है। मेरे तो सारा अभी भी वही हो रहा है, बिकॉज दैट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस विद माई गुरु। फर्स्ट टाइम दैट आई एक्चुअली सॉ कि दरबार क्या होता है और शिव जी कैसे रखे जाते हैं, ये कैसे होता है, वो कैसे। एंड देन आफ्टर दैट द कनेक्शन वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, बिकॉज वो हर हफ्ते करती हैं अपने घर में, हर हफ्ते करती रहती हैं। तो मैं हर हफ्ते मामा से परमिशन लेके जाती थी, बट तब तक ओनली मामा एंड मी, no kids, no husband, no father-in-law, nothing. सिर्फ it between both of us. ऐसा था ना, वो मेरी क्राइम पार्टनर थी, वो मुझे कवर अप कर लेती थी। अभी यहाँ स्कूल गई है, ये गई है, वो गई है, she used to never say कि सत्संग में गई है। अगर बोला सत्संग में गई है तो फिर तो घर में हंगामा, यही काम है, इस उम्र में सत्संग में चली जाओ, ये सब। This is how I started. This is how my journey started. Henceforth, Guruji took over everything. आज it's been like 6 years I'm connected to Guruji. आप देख रहे हैं दुबई में सब जगह गुरुजी 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 है, ये परिवार है। मेरे ससुराल में ना ही सिर्फ मेरा सारा ससुराल, मेरी सिस्टर इन लॉ का भी सारा ससुराल, जो कि बहुत सिवियर ब्लैक वाली वो जो एनर्जीज और नेगेटिविटीज होती है सब जगह होती है। एवरीबडी इज नॉट पॉजिटिव, किसी के घर ज्यादा होती है, किसी के घर कम होती है, उस बेचारी के घर में थोड़ी ज्यादा है। वहां पे भी ये टुक ओवर अंदर अंदर अंदर। मतलब उसकी अब बुआएं, उसकी चाचियां, उसकी सब बोले दीक्षा प्लीज मेरे घर में गुरुजी का शब्द है, तूने आके बोलना है माइक पे। मैं नहीं आ रही रीमा, तेरे ससुराल मैं नहीं आ रही। तो दिस इज व्हाट ही इज डूइंग, ही इज गेटिंग इनसाइड लाइक इंट्रावेनस।
इंजेक्शन लगती है ना हमें, जब हमारे को बहुत जैसे बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर कहते हैं यही एक इलाज है, इंट्रावेनस लगाओ फटाफट आसान है, आराम आ जाएगा। तो दिस इज व्हाट ही डज, ही गेट्स इनसाइड यू लाइक रूट। तभी आई सेड मैटरनल, पेरेंटल, एवरीवेयर ही इज देयर। आप बैठे हो, आपके कनेक्शन में जितने लोग आपको समझ में आ रहे, इट कैन बी योर मेड, योर सर्वेंट, कोई भी, ही इज ब्लेसिंग एवरीबॉडी। आपने सिर्फ सोचा, अरदास भी नहीं करी मन से, सिर्फ सोचा कि यार उसको इतनी परेशानी है, शायद वो ठीक हो जाए, एंड यू आर सिटिंग हियर, ऑटोमेटिकली दिस हैपेंस। हम बड़ा मंदिर जाते हैं, कितनी बार बड़ा मंदिर में हुआ है कि हमें 2 समोसा प्रसाद मिल जाते हैं, मतलब इट्स नॉट लाइक एवरीबडी गेट्स इट या हर एक को मिलता है, बट हिज वेज ऑफ शोइंग कि भाई मैं हूँ और मैं यही हूँ और तुझे डबली ब्लेस कर रहा हूँ। और समोसा प्रसाद और उस पे और रोटी प्रसाद पे ओम आना, ये सब आना। कल भी जब विकी अंकल और हर्षा आंटी यहाँ पे दरबार लगा रहे थे तो मैं इन सेवादार के लिए खाना बना रही थी अंदर तो जो रोटियां मैं बना रही थी, मेरा बहुत मन किया मैं इनको बुलाऊं और दिखाऊं कि हर एक रोटी पे देखो इधर भी ओम आ रहा है, उधर त्रिशूल आ रहा है, ऐसे लेट मी नॉट डिस्ट्रैक्ट देयर डिस्ट्रैक्शन। वो दरबार में लगे हुए हैं तो लेट इट बी। मैं अपने अंदर ही खुश होती थी कि गुरु जी देखो यहाँ पे भी ब्लेस कर रहे हो, रोटियों में भी आप अपना वो दिखा रहे हो कि आप आ चुके हो। ये हमारे छोटे से कैस्पर अंकल, हमने सिर्फ ये मैट बिछाया था, अभी आसन भी नहीं बिछाया था, और ये स्टूल रखा, वो आके बैठ गए। ऐसे विकी अगर ये आके बैठ गया है मतलब गुरुजी ऑटोमेटिकली आके बैठ चुके हैं, आसन रखे या ना रखे वो आके बैठ चुके हैं। बिकॉज ये जो होते हैं इनमें सबसे ज्यादा पावर होती है ऑफ सेंसिंग, जो हम नहीं देख पाते वो इनका सिक्स सेंस, इनका पावर सेंस करता है, और वो हमेशा उसकी जगह यहीं है, वो यहीं आके, अब आप सब लोग भी जाएंगे तो वो यहीं आके सो जाएगा चरणों में। सो जब उसे महसूस होता है और विश्वास भी उसे है, और उसके भी बहुत सारे अपने सत्संग हैं जिस तरीके से वो ब्लेस हुआ गुरुजी के थ्रू, और दिस इज एक्चुअली हिज second life blessed by Guruji. Actually, it was a very tough call for both of them for the past 2 months. What this baby had to go through, what the parents had to go through, but he blessed. जबकि इतना था टफ कॉल कि लग रहा था पता नहीं अब क्या, बट वो गुरुजी हैं और उन्हें पता है, और आपने इतना पक्का विश्वास, हर्षा आंटी का विश्वास, मेरे को नेगेटिव सोचना ही नहीं है, डॉक्टर्स कुछ मर्जी बोले, मुझे नेगेटिव सोचना ही नहीं है, मेरे गुरुजी बैठे हैं और वो मेरे गुरुजी बिल्कुल ठीक करेंगे। आज वो बच्चा आपके सामने, तो जब हमारी पॉजिटिव ऑरा ये चमत्कार कर सकती है, आप सोचिए हम सब संगत अगर नेगेटिव छोड़ दें, निंदा छोड़ दें और छोटी छोटी चीजें छोड़ दें, जो मैं भी इंसान हूँ, मैं भी कभी बह जाती हूँ, मैं भी करती हूँ, बट हम क्यों आज हम अगर यहाँ से बाहर निकले और हम तुरंत बोलना शुरू कर दें, यार लंगर प्रसाद में कुछ और भी होता तो अच्छा होता, ये तो अच्छा नहीं था। हम सब करते हैं ये छोटी छोटी चीजें, हम सब करते हैं, हम जजमेंटल हो जाते हैं, हम एक दूसरों के कपड़े देखना शुरू कर देते हैं। क्यों? उस टाइम पे गुरुजी इतना डांटते थे दिल्ली की संगत को, वो कहते थे तुम सबसे अड़ियल संगत हो, दिल्ली की संगत सबसे घमंडी, जेन्युइनली दिल्ली की संगत सबसे घमंडी है, they are very proud of about what they are, their status and everything. So he used to always actually sit there and shout at them. आप लोग बहुत लकी हैं कि आपके सामने गुरुजी नहीं बैठे हैं, अगर सामने गुरुजी बैठे होते, वो जिस तरीके से डांटते और चिल्लाते थे, माइंड यू आप में से आधी संगत रह जाती, आधी रह जाती। जब 2 आंटियां अंदर घुस के एम्पायर स्टेट में आपस में बात करती रहती है, जैसे होता ही है, यू टॉक टू योरसेल्फ, कभी कभी छोटा मोटा शब्द चल रहा है, आप बात कर रहे हो, he used to stand up and say, listen auntie, shut up, she is not your friend, you are not her friend, both of you are just my friends, so you are here for me, not for each other. तो जब हम संगत में मिलते हैं, सत्संगों में मिलते हैं, ना हमारा कोई सास बहू वाला रिलेशन है, ना हमारा कोई बहन बहन वाला रिलेशन है, हमारा रिलेशन सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु के साथ, 2 घंटे अपने गुरु के साथ। ये जो 2 घंटे डिवाइन 2 घंटे आपको दिए जा रहे हैं, एंड थैंक यू टू द आंटी जिन्होंने ये अमृत वेला शुरू किया है, ये जो स्पेशल टाइम आपको दिया जा रहा है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यू विल गो बियॉन्ड
जो समस्याएं आज हैं आप उसके बियॉन्ड पार कर जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा यार ये इतनी आसानी से कैसे मैंने पार कर लिया, क्योंकि आप उस टाइम को यूज कर रहे हैं जो टाइम सबके बस का नहीं होता यूज करना। बस आपको छोटी छोटी चीजें देखिए, कमियां सब जगह होती हैं। कभी कभी हमें बड़ा मंदिर में एक्चुअली जली हुई रोटी मिलती है, जली हुई रोटी। इट इज नॉट, मतलब दांत से अगर काटो तो वो कटेगी भी नहीं। आप सेवादार को बोल के दिखा दो अंकल वापस, बोले नहीं आंटी गुरुजी ने दी है तो मतलब आपने खानी है, कुछ उसमें होगा, मुझे नहीं पता क्या होगा, बट आप जैसे भी खाओ उसको पानी में डिप करके खाओ, सब्जी में डिप करके खाओ, पर आपको खानी पड़ेगी। तो जब हम वहां पे हमारा से नहीं है तो हमारा क्या हक बनता है कि हम किसी भी संगत जो भी कुछ भी बना रहा है उसके लिए निंदा करें? नहीं कर सकते। दूसरा, गुरुजी ने शुरू से कह रखा था जब जब मैं बुलाता हूँ अपनी संगत को तो मैं उनको मल्टी फोल्ड्स में ब्लेस करता हूँ। अब ब्लेस करने के बाद मैं उन्हें कड़ा प्रसाद अपने हाथ से देता हूँ। बट आजकल क्या होता है, हम लंगर की प्लेट में कड़ा प्रसाद डाल के दे देते हैं बिकॉज इट इज डिफिकल्ट, कभी कभी संगत बहुत ज्यादा हो जाती है। नो, ही सेज अब कौन सी संगत पहला मीठा मुंह में डालेगी या पहला नमकीन डालेगी? मैं तो मुंह मीठा करा के यहाँ से भेजना चाहता हूँ। तो दिस इज अ रॉन्ग फॉलोइंग। जब आप आरती करते हैं उसके बाद सबसे पहले कड़ा प्रसाद दीजिए। आपको नहीं पता आज कौन यहाँ से इतनी गुड न्यूज लेके जा रहा है जो सालों तक वेट कर रहा था। कैसे वो नमकीन पहले अपने मुंह में डाल सकता है? और ये टेंडेंसी होती है, मेरी भी टेंडेंसी है, मैं मीठे को लास्ट तक रखती हूँ और पहले मैं सोचती हूँ नमकीन खा लूँ फिर मीठा बाद में खा लूँ। रॉन्ग। दूसरा, व्हाट आई नोटिस्ड, जब भी बैंड बजता है प्लीज साइड हो जाइए, उस वक्त मत्था मत टेकिए। बैंड इज फॉर गुरुजी टू कम एंड सिट एंड टेक पोजीशन। उस दौरान अगर आप बीच में क्लस्टर हो जाते हैं, गुरुजी को रास्ता नहीं दे रहे, एक तो मत्था टेकेंगे तो वो जाएंगे कैसे अपनी गद्दी पे? बैंड बना ही इसलिए था, सिर्फ और सिर्फ जोर से तालियां बजाइए और जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी करिए। जैसे ही बैंड खत्म होता है, जो पहला शब्द शुरू होता है उसमें संगत को बोलिए मत्था टेके। दैट इज व्हाई आई वाज़न्ट कमिंग फॉरवर्ड, आई वाज बिहाइंड, बट आई सेड अब मैं आर्ग्यू इस टाइम पे नहीं कर सकती, दिस इज अ रॉन्ग डीड। क्योंकि जब भी बैंड बजता था तो कभी कभी होता था फार्म हाउसेस पे होता था, तो गुरुजी बहुत दूर होते थे, कभी वो हेलीकॉप्टर से भी उतर के कितनी बार आए हैं कहाँ का, तो वो बैंड वाज फॉर हिम टू चैनलाइज कि भाई आओ और आके बैठो अपने आसन। सो छोटी छोटी चीजें हैं जो मुझे शायद नहीं पता होती, बिकॉज मैं दिल्ली की संगत हूँ, तो दिल्ली में हम बड़ा मंदिर जाते रहते हैं, वहाँ अनाउंसमेंट्स होती रहती हैं, तो वो हमारे को रेक्टिफाई करते रहते हैं, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे नहीं। तो दैट्स व्हाई आई नो अ लिटिल मोर। तो मेरा काम है आप लोगों को जहाँ जहाँ थोड़ा गलत हो रहा है वहाँ गाइड करना। सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के सबको रिक्वेस्ट करूँगी, निंदा बंद करिए। जब भी आप यहाँ से ब्लेसिंग्स उठाइए, गाड़ी तक पहुँचिए, निंदा करिए, ब्लेसिंग्स वहीं छोड़ दी, खत्म, इमीडिएटली छोड़ दी। क्यों करनी है? क्या मिलेगा हमें? हमने खा लिया, हमारे पेट में चला गया, अब उसके बारे में डिस्कस करने से हमें मिलेगा क्या? वो लंगर में एक चीज थी या दो थी या चार थी, हंसने दी नहीं दी उसने दी, गुरुजी की मर्जी। जब हम गुरुजी को यहाँ बुलाते हैं, ये हम नहीं बनाते ना हम कुछ करते हैं, ही चूजेस ही डज। अब उनकी मर्जी, वो जो देना चाहे। तो निंदा रोकिए। निंदा सबसे, गुरुजी को भी वो कहते थे फॉलो माई ए माई बी एंड माई सी। संगत को पता है ABC? Yes, B, A is abuse, don't abuse. C is criticism, and what is B? Blame, yeah. Abuse, blame, and criticize. तो जब तक हम ABC ही नहीं सीखेंगे तो हम CDFG पे तो पहुंच ही नहीं सकते ना। हम ABCD पे ही हमारे को टीचर रॉन्ग कर रहा है और हम बार बार सीढ़ियाँ नीचे उतर रहे हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हम इंडिया में हम तो बहुत गलती करते हैं, जब आप अपने गुरु से कनेक्ट होते हैं, किसी पंडित पे अगर आप अपनी पत्रियां ले जाते हैं, कोई दुनिया भर के पत्थर पहनते हैं, यहाँ से कोई ब्लेसिंग्स नहीं आएंगी। आप सीढ़ियां उतर गए, आप 99 पे पहुंचे, समस्या आई, आप डगमगाए, किसी पंडित पे जाते, उपाय पूछते हैं, शायद उपाय करेंगे ना तो आगे बढ़ जाएंगे। आप सीढ़ियां नीचे उतर गए।
0 पे आ गए, फिर से चढ़िए 1। विश्वास यहाँ रखिए। कोई पंडित, कोई कुछ नहीं, किसी को पता है कि गुरुजी हर बार चोला अलग रंग का क्यों पहनते थे? वो पहले अपनी नॉर्मल जीन्स टी शर्ट में होते थे, एम्पायर स्टेट में भी और बड़ा मंदिर में भी। शब्द शुरू होता था, रूम में जाते थे, he used to wear a very dressy chola and come and sit there for 2 hours. After it finished, he went back and changed. Why? Why? वो इसलिए पहनते थे क्योंकि कहते थे सारे ग्रह मेरे हाथ में हैं, मैं तुम्हारा कोई भी ग्रह पल में ठीक कर सकता हूँ। मैं जिस कलर का चोला पहनता हूँ, आज मैंने तुम्हारा वो ग्रह ठीक कर दिया। तो तुम क्यों पंडितों के चक्रों में पड़ते हो? ट्यूसडे और वेडनेसडे बड़ा मंदिर बंद होता है। Anybody knows why? ट्यूसडे और वेडनेसडे गुरुजी फास्ट करते थे। वो अपने रूम में से कभी बाहर नहीं आते थे, ना किसी से बात करते थे। Those days were his meditation days. Those days were his मौन साधना days. बंद होता है बड़ा मंदिर। That is the reason बड़ा मंदिर बंद। मुझे भी अभी recently I used to ask him, यार ट्यूसडे वेडनेसडे क्यों बंद होता है? सारे मंदिर तो खुले होते हैं, ये क्यों बंद होता है ट्यूसडे वेडनेसडे? Because he used to fast, he used to keep up। जब वो खुद ही, जब आप जाओ भी तो वो मिलेंगे ही नहीं, वो में एहसास ही नहीं होगा, तो वो खोलेंगे क्यों? और मंडे सिर्फ चाय प्रसाद क्यों? क्योंकि उस दिन उनका वो वाला फास्ट होता था जिसमें सिर्फ वो अन्न ज्यादा नहीं खाते थे, ये खाते थे। Those things what he did at that time are still followed in the बड़ा मंदिर, but in the other countries it's not followed because उनकी गलती नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ फेसबुक से कुछ चीजें उठाई और करनी शुरू कर दी, उन्होंने कहीं से सुना और करनी शुरू। नाउ देयर इज नोबडी टू रेक्टिफाई। हमारे को वहाँ पे अगर हम कुछ भी गलत करते हैं, हमें डायरेक्ट बड़ा मंदिर के सेवादार आके बोलते हैं, आंटी आपने कैसे ये गलत किया। अगर हमारी कंप्लेंट वहाँ गई तो कि हमने बड़े दिन वाले में कुछ बड़ा शब्द रख लिया विच वी आर नॉट सपोज टू डू, बिकॉज बड़ा दिन इज फॉर गुरुजी देयर। बट छोटे छोटे से घरों में कर सकते हैं, बट कुछ लोग हैं जो बैंक्वेट्स और शादी लाइक करना शुरू कर देते, तो उनकी कंप्लेंट्स चली जाती है। वी आर क्रॉस चेक्ड बाय गुरुजी एवरी मिनट देयर। तो हम कर ही नहीं सकते, चाह के भी हम गलतियां नहीं कर सकते, बट तो भी ये छोटी छोटी चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे, अगर आप अपने ABCD को क्लियर करेंगे, आप Z तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। फर्स्ट स्टेप ABCD क्लियर। Z आप वही कंसंट्रेशन वाला लेवल कहाँ है? Z, दैट इज Z। जब आपकी कनेक्टिविटी इमीडिएटली होनी शुरू हो जाए, आप बैठे और करंट फ्लो होना शुरू हो जाए फ्रॉम द क्राउन चक्र टू योर टो। करंट ऐसे बहता है कि आप नहीं संभाल पाते उस करंट को। तो मुझे लगता है भाई मेरे सामने कोई बैठे तो मैं उसको थोड़ा करंट दे दूं अपना, तो मैं थोड़ा सा फिर यही आके बैठ जाती हूं। तो मैं दो दिन से पास करती हूं, विपसना में आवा तो मैं से पूछते हुए, मम्मी अब मैं क्या करूं, ये क्या करूं, वो क्या करूं। तो इसलिए अगेन एंड अगेन संगत जी, जितना हो सके किसी की मत सुनिए आसपास, सिर्फ यहाँ जवाब भी यहीं से ही आएंगे, समस्याओं के हल भी यहीं से ही होंगे, सब कुछ यहीं से ही होगा। तो यहीं अपना फोकस रखिए, यहीं अपना कनेक्शन रखिए। आपके इधर कौन आके बैठा है, उधर कौन आके बैठा है, उधर कौन आके बैठा भी है या नहीं आके बैठा है, आपका कोई मतलब ही नहीं। जस्ट बी विथ हिम, because he's like a VIP guest that you're calling, and after calling the VIP guest you are entertaining the others कि वो नहीं आया, वो नहीं आया, ये नहीं आया। क्यों? let it be। जिन्होंने bless करना होगा उसको, वो अपने आप ही आएंगे, उनको आप कॉल करो या ना करो, वो अपने आप आएंगे। तो इसलिए जय जय जय।